बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत झटपट बनेगी और बेहद मज़े की बनेगी, जो है मटन निहारी। बनानी बेहद आसान है। अच्छा, वो क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे कि हमसे टेस्ट नहीं बनता उस तरह निहारी में, या गोश्त बहुत गल जाता है और घुल जाता है। क्या चीज़ इसके अंदर डालें कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर निकले, तो आपको इस रेसिपी में कंप्लीट गाइड करूँगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप घी। अच्छा, घी ही वो ख़ास चीज़ है कि जिसके अंदर निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। बाज़ार वाले घी में ही निहारी बनाते हैं और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं, वो बात नहीं बनती जो आप घी में बनती है। और इसके साथ ही एक बड़ी साइज़ की फाइन स्लाइस कटिंग की हुई आपने प्याज शामिल करनी है और इसको बड़ा खूबसूरत सा ना गोल्डन ब्राउन सा आपने कलर देना है, सुनहरा सा कलर देना है। ब्राउन, डार्क ब्राउन की तरफ आपने नहीं लेके जाना। हम कोरमा तो बना नहीं रहे, बस लाइट सा इसको गोल्डन सा कलर देंगे ताकि इसका मज़ेदार सा फ्लेवर हमारी निहारी के अंदर आ जाए। और जब इस तरह का कलर आ जाए, इसके अंदर शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। आपने फ्रेश ही यूज़ करना है क्योंकि फ्रेश का एक अपना टेस्ट होता है जो बहुत मज़ेदार सा होता है। तो आपने इसकी करनी है भुनाई बहुत अच्छे तरीके से। जितनी अच्छी भुनाई होती है ना इस खाने में, उतना ही अच्छा खाना बनता है। कुछ चीज़ें होती हैं टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, इसमें टाइम लगता है, उस पर तवज्जो करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है ऐसी खाने पकाने पे। तो एक मीडियम साइज़ का इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा, बहुत से लोग इसमें टमाटर ऐड नहीं करते, सिर्फ लहसुन अदरक के अंदर ही ना गोश्त को भून लेते हैं और फिर जी चलें जी निहारी बन जाती है। लेकिन ये कि टेस्ट नहीं निकलता उस तरह, टेस्ट उसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी होती ही नहीं है। मैं लाजमी एक टमाटर ऐड करती हूँ, इससे कलर भी बहुत खूबसूरत आता है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर निहारी मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले लें। अब हम इसको झटपट और क्विक जो बना रहे हैं, इसलिए मैं इसके अंदर निहारी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना मैं बहुत से इसके अंदर मसाले ऐड कर सकती हूँ क्योंकि हर वक्त चीज़ें सारी घर में अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए अब इजी रहता है कि थोड़ा सा अगर आप कभी कभार मसाला चला लें। अच्छा, यहाँ पर अब हम लेंगे मटन का, मछली का गोश्त जो बड़े बड़े पीसेस में है और नली के साथ है। ये 1.5 किलो के बराबर है। आपने निहारी के लिए हमेशा बड़े पीसेस में ही कटिंग लेनी है क्योंकि इसके गोश्त का और ये बड़े पीसेस का ना एक अपना वो होता है, यानी कि बड़े, जब आप बाज़ार में भी देखें सर्व की जाती है तो इसकी बड़ी बड़ी सी पीसेस होती हैं, बोटियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं। अब यहाँ पर अब आपका काम शुरू होता है। अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, इतनी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है कि आप इसको 10-12 मिनट आपने इसको टाइम देना है, इसके सर पे खड़े होके इसको पकाना है। ठीक है, जब कुछ भून जाए और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1/4 कप के बराबर, यानी कि 1/4 कप के बराबर इसके अंदर दही के साथ भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और अब इसको भूने जी, जितना दही का पानी खुश करें और इसकी अच्छी तरह भून के ना पाकिस्तानी खानों की तो मत मार देते हैं। तो जब तक इसकी भुनाई होगी ना तभी इसका खाना टेस्ट अच्छा निकलेगा और ये मज़ेदार सा फ्लेवर निकलेगा। गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसको आपको टाइम देना पड़ता है। बाकी काम तो झटपट कर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी खाने को थोड़ा सा खड़े होके पकाना पड़ता है। अच्छी तरीके से भुनाई करें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कर दें। अच्छा जी, जो हमारी अच्छी तरीके से गोश्त की भुनाई हो गई, हाफ जो घी है ना तरी का, वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे और हाफ इसके अंदर ही रहने देंगे। ये देखें, ठीक है, बाकी आपने इसके अंदर ही रहने देना है। और इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर शामिल करेंगे गर्म पानी। अच्छा, ठंडा पानी डालने की आप गलती मत कीजिएगा, वरना गोश्त गलने में टाइम ले लेगा। ठीक है, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो काम ज़रा झटपट सा हो जाएगा। 1.5 लीटर मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया और अब हम लगाएंगे प्रेशर कुकर। और 15 से 20 मिनट आपके गोश्त पे डिपेंड करता है, मैं इस टाइम इसको 20 मिनट दूंगी।
और फिर 20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि क्या बनता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया है गंदम का आटा। चक्की का जो आटा होता है घर में आम रेगुलर आता है, वही आटा है 5 टेबल स्पून के बराबर। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इसकी करनी है भुनाई, उसको रोस्ट करना है खुशबू आने तक, हल्का सा कलर चेंज करना है। कुछ लोग इसके अंदर कच्चा आटा या मैदा ऐड कर देते हैं, ये कभी भी ना आप गलती करें क्योंकि फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनता। भूनने का बहुत फायदा होता है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इससे क्या फायदा होगा। अब मैं आपको गोश्त दिखाऊं। 20 मिनट हमारे हो गए हैं कंप्लीट, उतनी देर में हमारा आटा जो है ना वो भी ठंडा हो गया, ठंडा हो जाएगा। और ये देखें, मैं चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना टेंडर हुआ है। ये देखें, कोई भी पीस पकड़ लें और इसको ये देखें, ये माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त इसकी कंडीशन हुई है और बिल्कुल ऐसे मक्खन मलाई की तरह ये ना गोश्त गल चुका हुआ है। अच्छी तरह से एक दफ़ा इसको करेंगे मिक्स, और ये जो हमने आटा ठंडा किया था इसमें 1 कप पानी का ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसकी गुठलियाँ डिज़ोल्व कर लेंगे, कोई लम्स नहीं इसके अंदर होना चाहिए, और हल्के हल्के इसको ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ आपने इसको मिक्स करते आना है, ठीक है। और ये पूरा सारा इसके अंदर शामिल हो जाएगा ना, ये बहुत थिक बनेगा ना ये बहुत थिन। 15 से 20 मिनट आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको पकाना है। और ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर जो बाकी का घी था ना वो भी बाहर आ चुका हुआ है और इसकी कंडीशन कितनी बेहतरीन हो गई है, और उसका कच्चापन भी नहीं आपको निहारी में फील होगा आटे का। अब इसको करते हैं डिश आउट। ये मज़ेदार सी निहारी हमारी हो गई है रेडी, और आप इसकी कंडीशन देखें, इसकी लुक देखें, माशाल्लाह मुंह में पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने मज़े की बनी है कि जब भी आप इसको बनाएंगे ना हर लोग आपकी तारीफ करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसकी थोड़ी सी करेंगे डेकोरेशन। उससे पहले ये जो हमने साइड पे निकाल के रखा हुआ था ये तरी वाला घी, वो हम इसके ऊपर तरी डाल देंगे और इसकी लुक और भी खूबसूरत हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल बाजार में जब आपको मिलती है ना तो इसी तरह सेपरेट करके देते हैं, और इसके ऊपर कुछ सब्ज़ मिर्चों का छिड़काव करेंगे और अदरक लंबी कटी हुई और उसके साथ लेमन। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।